श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने अनेकों रूपों के बारे में बताया। श्री भगवान बोले, हे महाबाहो अर्जुन, मेरे परम वचन को तुम फिर भी सुनो, जिसे मैं मुझ में अत्यंत प्रेम रखने वाले तुम्हारे लिए हित की कामना से कहूँगा। मेरे प्रकट होने को न देवता जानते हैं और न महर्षि, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का आदि हूँ। जो मनुष्य मुझे अजन्मा, अनादि और संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर जानता है, अर्थात दृढ़ता से संदेह रहित स्वीकार कर लेता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान है और वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। बुद्धि, ज्ञान, असम्मोह, क्षमा, सत्य, दम, शम तथा मुख, दुख, उत्पत्ति, विनाश, भय, अभय और अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, यश और अपयश, प्राणियों के ये अनेक प्रकार के अलग अलग 20 भाव मुझसे ही होते हैं। 7 महर्षि और उनसे भी पहले होने वाले 4 सनकादि तथा 14 मनु, ये सब के सब मेरे मन से पैदा हुए हैं और मुझ में भाव, श्रद्धा, भक्ति रखने वाले हैं, जिनकी संसार में यह संपूर्ण प्रजा है। जो मनुष्य मेरी इस विभूति को और योग सामर्थ्य को तत्व से जानता है, अर्थात दृढ़ता पूर्वक संदेह रहित स्वीकार कर लेता है, वह अविचल भक्ति योग से युक्त हो जाता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मैं संसार मात्र का प्रभव, मूल्य, कारण और मुझसे सारा संसार प्रवृत्त हो रहा है, अर्थात चेष्टा कर रहा है। ऐसा मानकर मुझ में ही श्रद्धा प्रेम रखते हुए बुद्धिमान भक्त मेरा ही भजन करते हैं, सब प्रकार से मेरे ही शरण होते हैं। मुझ में चित्त वाले तथा मुझ में प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन आपस में मेरे गुण, प्रभाव आदि को जानते हुए और उनका कथन करते हुए नित्य निरंतर संतुष्ट रहते हैं और मुझ में ही प्रेम करते हैं। उन नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए और प्रेम पूर्वक मेरा भजन करने वाले भक्तों को मैं वह बुद्धि योग देता हूँ, जिससे उनको मेरी प्राप्ति हो जाती है। उन भक्तों पर कृपा करने के लिए ही उनके स्वरूप होनेपन में रहने वाला मैं उनके अज्ञान जन्य अंधकार को देदीप्यमान ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। अर्जुन बोले, परम ब्रह्मा, परम धाम और महान पवित्र आप ही हैं। आप शाश्वत, दिव्य पुरुष, आदि देव, अजन्मा और सर्वव्यापक है। ऐसा आपको सब के सब ऋषि, देवर्षि, नारद, असित, देवल तथा व्यास कहते हैं और स्वयं आप भी मेरे प्रति कहते हैं। हे केशव, मुझसे आप जो कुछ कह रहे हैं यह सब मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके प्रकट होने को न तो देवता जानते हैं और न दानव ही जानते हैं। हे भूत भावन, हे भूतेश, हे देव, हे जगतपते, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने आप से अपने आप को जानते हैं। इसलिए जिन विभूतियों से आप इन संपूर्ण लोकों को व्याप्त करके स्थित हैं, उन सभी अपनी दिव्य विभूतियों का संपूर्णता से वर्णन करने में आप ही समर्थ है। हे योगिन, निरंतर सांगोपांग चिंतन करता हुआ मैं आपको कैसे जानूं, और हे भगवन, किन किन भावों में आप मेरे द्वारा चिंतन किए जा सकते हैं, अर्थात किन किन भावों में मैं आपका चिंतन करूं। हे जनार्दन, आप अपने योग सामर्थ्य को और विभूतियों को विस्तार से फिर कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचन सुनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। श्री भगवान बोले, हाँ ठीक है, मैं अपनी दिव्य विभूतियों को तेरे लिए प्रधानता से संक्षेप से कहूंगा, क्योंकि हे कुरुक्षेष्ठ, मेरी विभूतियों के विस्तार का अंत नहीं है। हे नींद को जीतने वाले अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों के आदि, मध्य तथा अंत मैं ही हूँ और संपूर्ण प्राणियों के अंतःकरण हृदय में स्थित आत्मा भी मैं ही हूँ। मैं अदिति के पुत्रों में विष्णु, वामन और प्रकाशमान वस्तुओं में किरणों वाला सूर्य हूँ। मैं मरुतों का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवताओं में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और प्राणियों की चेतना हूँ। रुद्रों में शंकर और यक्ष, राक्षसों में कुबेर मैं हूँ, वसुओं में पवित्र करने वाली अग्नि और शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु मैं हूँ। हे पार्थ, पुरोहितों में मुख्य बृहस्पति को मेरा स्वरूप समझो, सेनापतियों में कार्तिकेय और जलाशयों में समुद्र मैं हूँ। महर्षियों में भृगु और वाणियों शब्दों में एक अक्षर अर्थात प्रणव मैं हूँ। संपूर्ण यज्ञों में जप यज्ञ और स्थित रहने वालों में हिमालय मैं हूँ। संपूर्ण वृक्षों में पीपल, देवर्षियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि मैं हूँ। घोड़ों में अमृत के साथ समुद्र से प्रकट होने वाले उच्चैश्रवा नामक घोड़े को, श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत नामक हाथी को और मनुष्यों में राजा को मेरी विभूति मानो। आयुधों में वज्र और धेनुओं में हूँ, कामधेनु मैं हूँ, संतान उत्पत्ति का हेतु कामदेव मैं हूँ और सर्पों में वासुकी मैं हूँ।
नागों में अनंत शेषनाग और जल जंतुओं का अधिपति वरुण मैं हूँ। पितरों में अर्यमा और शासन करने वालों में यमराज मैं हूँ। दैत्यों में प्रहलाद और गणना करने वालों ज्योतिषियों में काल मैं हूँ तथा पशुओं में सिंह और पक्षियों में गरुड़ मैं हूँ। पवित्र करने वालों में वायु और शस्त्रधारियों में राम मैं हूँ। जल जंतुओं में मगर मैं हूँ और नदियों में गंगा जी मैं हूँ। हे अर्जुन, संपूर्ण सृष्टियों के आदि मध्य तथा अंत मैं ही हूँ। विद्याओं में अध्यात्म विद्या, ब्रह्म विद्या और परस्पर शास्त्रार्थ करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद मैं हूँ। अक्षरों में आकार और समासों में द्वंद्व समास मैं हूँ। अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल तथा सब और मुख वाला धाता, सबका पालन पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ। सबका हरण करने वाली मृत्यु और भविष्य में उत्पन्न होने वाला मैं हूँ। तथा स्त्री जाति में कीर्ति, श्री, वाक, वाणी, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा मैं हूँ। गाई जाने वाली श्रुतियों में बृहत्साम और सब छंदों में गायत्री छंद मैं हूँ। 12 महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में वसंत मैं हूँ। छल करने वालों में जुआ और तेजस्वियों में तेज मैं हूँ। जीतने वालों की विजय मैं हूँ। निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक मनुष्यों का सात्विक भाव मैं हूँ। वृष्णिवंशियों में वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण और पांडवों में अर्जुन मैं हूँ। मुनियों में वेदव्यास और कवियों में कवि शुक्राचार्य भी मैं हूँ। दमन करने वालों में दंडनीति और विजय चाहने वालों में नीति मैं हूँ। गोपनीय भावों में मौन मैं हूँ और ज्ञानवानों में ज्ञान मैं ही हूँ। और हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों का जो बीज मूल कारण है, वह बीज भी मैं ही हूँ। क्योंकि वह चर अचर कोई प्राणी नहीं है जो मेरे बिना हो, अर्थात चर अचर सब कुछ मैं ही हूँ। हे परंतप अर्जुन, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुम्हारे सामने अपनी विभूतियों का जो विस्तार कहा है, यह तो केवल संक्षेप से नाम मात्र कहा है। जो जो भी ऐश्वर्य युक्त, शोभा युक्त और बल युक्त प्राणी तथा पदार्थ है, उसको तुम मेरे ही तेज योग अर्थात सामर्थ्य के अंश से उत्पन्न हुआ समझो। अथवा हे अर्जुन, तुम्हें इस प्रकार बहुत सी बातें जानने की क्या आवश्यकता है, जबकि मैं अपने किसी एक अंश से इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हूँ, अर्थात अनंत ब्रह्मांड मेरे किसी एक अंश में है।